कहते हैं ना, वो जब वक्त खराब हो तो ऊँट पे चढ़े हुए भी कुत्ता काट लेता है, हाँ वही। तो वही आपके साथ हुआ एक्चुअली बंदे ने बुक किया था और उसकी मतलब जीएफ थी, है। उसको अच्छा, जीएफ को ड्रॉप करना था, तो होता है तो क्या। तुमने क्या 500 रुपये दे दिए? हाँ फिलहाल तो सीधी सी बात है, अब गरीब आदमी है, अब चालान कटेगा तो वो कोर्ट में जाओ और चालान भी भरो, प्लस वो ये टाइम भी वेस्ट होता है। तो हाँ, मतलब फिर अगर काम भी अभी अभी यहीं खड़े खड़े काम हो रहा है तो। और भाई जी बढ़िया। बढ़िया। अरे भाई एक बात पूछनी थी आपसे, हाँ पूछनी भी थी और डिस्कस भी करनी थी। ये बोला था कि अभी मैं एक राइड लेके आ रहा था फरीदाबाद से। अच्छा, हाँ तो वहाँ से बदरपुर बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले टोल पड़ा। ठीक है। तो वहाँ पे मैं फ्लाईओवर पर जैसे चढ़ने मतलब टोल क्रॉस करके चढ़ा ना जैसे, तब पुलिस वाले दिखे काफी सारे। हाँ हाँ तो मुझे लगा चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो काफी सारे लोग जो लौट के आ भी रहे थे, यू टर्न ले हाँ लेके। हाँ तो मुझे लगा इनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होंगे शायद, इस वजह से यू टर्न ले रहे हैं। हाँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट ओके थे तो मैं चला गया, मेरे पे डॉक्यूमेंट भी ओके थे, हेलमेट वेलमेट मास्क सारा ओके था। तो मैं अच्छा चला गया, तो मुझे हाथ दे दिया, तो मैं रुक गया, मुझे लगा नॉर्मल चेकिंग करेंगे और देख के जाने देंगे। फिर अच्छा। उन्होंने बोला कि इस रोड पे जो है हाईवे पे हाँ। वो टू व्हीलर अलाउ नहीं है और आपका चालान कटेगा 5,000 रुपए का। अरे बाप रे। हाँ इस तरह से मतलब करने लग गए वो। अच्छा, तो फिर बोले लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस भी मैंने डिजी लॉकर में दिखाया तो वो भी नहीं माने, बोले हार्ड कॉपी दिखाओ हमें। फिर हार्ड अच्छा। कॉपी देखी, फिर चालान करने लग गए। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया, अरे सर गरीब आदमी हूँ, डिलीवरी करता हूँ ये वो। हाँ तब जाके माने कि चल ठीक है फिर 500 रुपए दे हाँ। और यहीं पे खत्म कर देंगे रफा दफा, अल्लाह 500 रुपए दे दे। अच्छा हाँ अच्छा, फिर? तो फिर 500 रुपए मांग रहा था, अब वो लिए नहीं तो बोला था चालान करूंगा। अब हाँ मैंने इससे पूछा कि भाई कहाँ पे अलाउ, बताओ ये दिखाओ ना कहाँ पे लिखा है। तो बोला हाँ। कि वहाँ पे लिखा है, तुमने देखा नहीं होगा तो ये वो। आप फरीदाबाद जा रहे थे या वहां से आ रहे थे? मैं फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो बदरपुर बॉर्डर से हाँ 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 1 किलोमीटर पहले एक वो पड़ता है टोल प्लाजा, हाँ आते टाइम हाँ हाँ, दिल्ली को जब आप, हाँ वहाँ की बात है। ठीक। हाँ तो मुझे एक्चुअली आज मैं पहली बार ही गया हूँ फरीदाबाद, मुझे पता भी नहीं है ना, तो हाँ, मुझे पता ही नहीं था, तो पहली बार हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा आप मतलब काफी टाइम से इसी लाइन में हो तो शायद आप गए हो, आपको पता भी होगा। तो तो ऐसा मतलब कुछ ये, होता है तो क्या। तुमने क्या 500 रुपये दे दिए? हाँ फिलहाल तो सीधी सी बात है, अब गरीब आदमी है, अब चालान कटेगा तो वो कोर्ट में जाओ और चालान भी भरो, प्लस वो ये टाइम भी वेस्ट होता है। तो हाँ, मतलब फिर अगर काम भी करना। अभी अभी यहीं खड़े खड़े काम हो रहा है तो चलो कर ही देते हैं। तो फिर वहाँ पे देख के फिर मैं निकल गया। तो मतलब 500 रुपये का झपटा लग गया। हाँ 500 रुपये भाई। तो देखो, एक तो वो टोल है ना एक्चुअली वहाँ के बाद, और ये जो यहाँ सरिता, इसे क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा सरिता आप विहार। सरिता विहार, और उस रोड सीधी जा रही है, जैसे एक तो लेफ्ट को जा रही है जो कि फरीदाबाद, हाँ और राइट हाँ को जा रही है फरीदा। इधर दिल्ली साइड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे बोर्ड है बहुत, कि बाइक अलाउ नहीं है और रिक्शा अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसी तरीके से जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है, इस पे भी अच्छा रिक्शा, बैलगाड़ी और 3 व्हीलर और 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अच्छा बाइक बना हुआ है, उस पे रेड क्रॉस है, तो इस तरीके से करके रखा हुआ है इन्होंने, और वो इसलिए करते बोला है कि जो बाइक होती है वो स्लो चलती है, अच्छा। जिसकी वजह से कार वगैरह की जो उस हाईवे पे स्पीड है वो 100 की है, तो आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, इसलिए सरकार ने उसको बैन कर रखा है। लेकिन आप जैसे आप चला रहे हो, ऐसे ही आपके पीछे भी लोग आ रहे जा रहे होंगे, जाहिर सी बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग थे है रोड ना। पे भी अब ज्यादा जिनको हुआ। पता है जैसे आपने बताया ना, वो डर के भागे कुछ लोग हो, तो आपने सोचा होगा कि हाँ इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने हाँ सीना हाँ चौड़ा हाँ करके गए होंगे, हाँ। यार मेरे पास तो पूरा डॉक्यूमेंट है ना। नहीं अब मुझे समझ में आ गया, वो वहाँ के लोकल थे और उनको हाँ, उनको पता पता होगा। था ये चीज, हाँ और उससे क्या फर्क पड़ता है, जो उस टोल मतलब वहां से टोल से लेकर वहां का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 10-11 किलोमीटर का है लगभग उस हाँ पूरे, हाँ बिल्कुल। है ना। तो वो कवर हो जाता है तुम्हारा 10 मिनट में, 7 मिनट में ऐसे हो जाता है, अगर आप 70-80 हाँ चलते हो तो। और वही हाँ चीज बिल्कुल। नीचे क्या है कि बार बार सिग्नल आएगा, वो मेट्रो का लाइन है, मेट्रो का सिग्नल है, हाँ तो उससे ना डेढ़ जाम भी घंटा है एक थोड़ा। घंटा पता नहीं चलता शाम को, ये तो है बिल्कुल, तो हाँ इसलिए जाम हम बहुत लोग ज्यादा उसको होता है। लेते हैं। पर चलो, आपका हाँ। चालान तो हो गया भाई, मतलब ब्रो का तुम उसका तो नहीं हुआ चालान कि भाई आप ओला उबर चला रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं मुझे लगा फर्स्ट टाइम, मुझे मतलब यही लगा कि रोक रहे हैं
तो पहली बात तो या तो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर मुझे लगा कि अगर मुझे रोका है तो शायद इस वजह से रोका होगा कि ओला उबर चला रहे हो और मतलब ये अलाउ नहीं है, मुझे ये अच्छा, सब मोबाइल लगा। होल्डर लगाया था। हाँ, मोबाइल होल्डर लगा हुआ था, तो हाँ। मुझे यही लगा कि शायद मोबाइल की वजह से शायद ये हाथ दे रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने बहसबाजी नहीं करी एक्चुअली, फिर क्योंकि मुझे मैं बताता कि मैं ओला उबर चला रहा हूँ और उसको एक पॉइंट और मिल जाता कि अच्छा ये भी चला रहे हो, हाँ, तो ये इसलिए भी मैंने बात उसको है। पॉइंट नहीं दिया ज्यादा। मतलब 500 रुपए दिया कैश और निकल लिए। हाँ, 500 रुपये दिया। वो तो बोल रहा था कि मतलब नहीं तो फिर आप जाओ कोर्ट हाँ। में जाओ और लाइसेंस हम रख लेते हैं, वहाँ से ले लेना और 5,000 रुपये दे के वहाँ से अब हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा। फिर मैं मन भी करा कि इससे बहसबाजी करूँ थोड़ा बहुत, पर मेरे साथ में कुछ था भी नहीं, तो नहीं, फिर मैं बोला वैसे क्या देखो करूँ। कायदे से तो यही है कि भाई बोर्ड जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बाइक बड़ा वालों होना को कैसे पता लगेगा, चाहिए, एटलीस्ट वार्निंग दिखनी चाहिए, जब है वार्निंग ना। है तो वार्निंग लगना हाँ, चाहिए ना, या फिर वार्निंग है। हाँ, या फिर जितने भी अगर जो डीएल वाले, मेरा ये है एक फीड, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ जो डीएल वाले लोग हैं ना, जिनके पास डीएल है, उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उनके पास वो चीज नोटिफिकेशन चले जाना चाहिए। वैसे जैसे फॉरनर में ना बहुत सी जगह पे ऐसे है कि आपके मोबाइल पे आ जाता है इस रोड पे क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी अगर, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी पता नहीं कब आएगा, लेकिन यही है कि दुबई देखो, में जैसे। हाँ, बहुत सी जगह पे है ऐसे, पता है कि जिस रोड पे आप चलते हो ना वहाँ की स्पीड और सब कुछ मैसेज आ जाता है। हाँ, आपको आ जाता है कि हाँ। हाँ, तो ये चीज अगर हो जाए ना यहाँ पे भी तो बढ़िया हो, लेकिन अब भाई देखो पुलिस वाले ने आपसे 500 ले लिया, उसने अपना जेब भर लिया। अब होता नहीं है अक्सर यहाँ पे कि यहाँ पे चालान होगा। दिल्ली मेरठ पे कम से कम डेली, मेरा ऐसा मानना है, जब मैं जाता आता हूँ देखता हूँ तो 1,000-2,000 बाइक जाती हैं आधे आधे घंटे में, है ना। तो उसमें अलाउ नहीं है, साफ साफ ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है, हर 2-4 किलोमीटर पे बोर्ड लगा है, कैमरा लगा है ना। ना तो वहाँ पे कभी मेरा चालान हुआ है, मेरे क्या बहुत से लोग जा रहे हैं तो किसी का नहीं हुआ है ना, कभी होता है। होता क्या है, कोई अधिकारी वगैरह आएगा ना तो लगता है कि क्या हो इस रोड में है, ऐसे लोग जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसका रिपोर्ट एक ऊपर दे देते हैं। तो वो लोग इस तरीके से फिर वो कैंपेन चलाते हैं, पुलिस लगा दिया, है ना, और कैमरा को एक्टिव कर दिया कि इस पे जो भी जा रहे हैं चालान भेजो, ये वो। तो इसलिए होता है ये सब, वरना कोई नहीं पकड़ता है। कहते हैं ना, वो जब वक्त खराब हो तो ऊँट पे चढ़े हुए को भी कुत्ता काट लेता है। हाँ, वही। तो वही आपके साथ हुआ है। ठीक है, पर चलो जो भी है, होना था तो हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। और एक चीज, जैसे तुम्हारे साथ साथ और भी जा रहे होंगे बाइक वाले, कुछ लोग रुक भी हाँ नहीं रहे होंगे। हाँ, कुछ तो बहुत तेज लेके चले जा रहे थे, वो हाथ देते रह जा रहे थे, हाँ वो ले हाँ, जा दे रहे थे रहे हैं, वहाँ और पे। क्योंकि उनको वो करेंगे नहीं ना ऐसे ही, जब रोकेंगे पूरा बताएंगे तब होगा ये चीज। हाँ हाँ। तो इस चीज का भी ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम, है ना। अच्छा। तो आप क्या चला रहे थे? अभी तो मैं रैपिडो लेके आ रहा था, मतलब यहाँ से जब मैं गया फरीदाबाद तो मैं हाँ। पोर्टर पे, मतलब पोर्टर की आज मैं आईडी बनाई थी, आज मैं गया था वहाँ अच्छा ओखला। अच्छा। हाँ, आईडी मैंने क्रिएट करी, पैसे वैसे दे के आईडी बनाई, फिर वहाँ पे थोड़ी देर वेट करा, आईडी ऑन हो गई। वहाँ से फिर ऑर्डर भी आ गए। पोर्टर में वहाँ कितना रुपए लग रहा है अभी? 500 रुपये लगे हैं। 500 रुपए लग रहा है। हाँ, और 200 रुपये वॉलेट में रिचार्ज करवा, मतलब टोटल 700 रुपये लग गए आज। अच्छा, 200 रुपए वॉलेट में रखना है, 500 रुपए देना है? हाँ, पहले 500 रुपये तो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, ओहो। तो उसके बाद आपको 200 रुपये का वॉलेट में रिचार्ज करना होगा, वो कंपलसरी ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आएगा। चलो और ठीक। 100 रुपये यही सब था, तो लेके गया वहाँ से, रैपिडो को लेके आ रहा था। वो कितने रुपए की राइड थी? भाई वो राइड थी 300 रुपये की, हौस खास छोड़नी थी, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ओहो। ऑफलाइन में लेके आ रहा था इसको, मैंने कस्टमर से आते बोला कि ऑफलाइन लेके चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। ऑफलाइन ले लिया मैंने उसको। एक्चुअली बंदे ने बुक किया था और उसकी मतलब जीएफ थी, उसको जीएफ को ड्रॉप करना था, तो बंदे ने बुक की थी। तो मैंने बोला भाई ऑफलाइन कर दो, उसने कैंसिल कर दी। बंदा अच्छा था, कर दी। उसने बोला 300 रुपये तो दे दो। ठीक है, पेमेंट बोले पेमेंट मैडम कर देंगी। ठीक है, वहाँ से मैडम के सामने ही चालान कटा है। ठीक है। हाँ, फिर भी ना उन मैडम ने क्या करा सोचो, मतलब बोलते हैं ना, आपने लात बोली ना, कुत्ता काट लेता है, वही हुआ। वहाँ जाने का जब मैंने ड्रॉप करा ना, तो वो मेरे को 250 रुपये देने लग गई। अच्छा। हाँ, मैंने बोला 250 किस बात के, 300 रुपये बनने थे। पता क्या बोली, भैया आप मेरे को ऑफलाइन लेके आए ना। अच्छा। तो मतलब हाँ मैडम, ऑफलाइन लाया हूँ तो मैं उड़ के थोड़ी ना लाया, पेट्रोल तो लगाया ना, बाइक तो चलाई है ना। तो बोली नहीं नहीं, आप मेरे को ऑफलाइन लाए, ऑनलाइन लाती तो मैं पूरे देती। मैं बोला मैडम भैया से बात हुई थी, भैया तो ये बोल रहे थे 300 रुपये दे देना। बोला नहीं नहीं भैया मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी पढ़ लो तो पढ़ो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, ये वो।
बहुत ड्रामा कर। अब वहाँ तो मेरे 250 रुपए कट गए। और 50 रुपए इधर भी चले गए। अब 50-60 का कम से कम मेरा वो देखो पेट्रोल भी लग इसीलिए गया ना होगा। ऑफलाइन कभी भी मत ले जाया करो संजय, क्योंकि ऐसा होता है ना बीच में बाई चांस कभी कुछ होता है तो कंपनी को फिर आप क्या क्लेम लोगे। ये तो ये है। भी इस चीज का ध्यान रखो। एक चीज ये 2 सबक मिल गई, एक तो है ना। हाँ, एक साथ ही 2 मिले। हाँ कि एक तो जहाँ से लोग भाग रहे हो ना वहीं चुपचाप हो लो। दूसरा ये है कि हाँ, ऑफलाइन जो है मत ले जाओ। हाँ, फिर उससे मैंने बंदे से बात करी, बंदा अच्छा था तो बंदे ने मतलब फिर दे दिए थे फिर उसको अच्छा फोन दे पे दिए पेटीएम। 50 रुपए। हाँ, बंदे ने दे दिए पर बंदी ने नहीं दिए। लड़की वैसे भी बहुत ज्यादा वो होती है। तो मैं तो अभी बाहर हूँ, नोएडा नहीं हूँ, पता ही होगा तुम्हें अगर हाँ, वीडियो पता है। देखते हो हाँ, तो। देखे मेरे ये बाहर हो तो कब आओगे फिर वापस? नेक्स्ट वीक तक आ जाऊंगा।